तो उनको ये लगता है कि वो बारात छूट गई। दूसरा ये कि ये रेगिस्तान था, अब उनको चलने के लिए जो उनके घोड़ों के, ऊंटों के जो पद चिन्ह थे वो भी नहीं दिखलाई देते हैं। और फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद कहीं न कहीं यहाँ पर कोई चोर डाकू ना आ जाए, कभी कोई मुझे मार ना दे। तो इस प्रकार सोचते सोचते उनके अंदर डर पैदा हो जाता है और उनके पेट में दर्द हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद में दर्द और ज्यादा बढ़ने लगता है और उनको दिखलाई देता है कि सामने कोई एक आदमी दिखता है। वे और घबरा जाते हैं। अब 11 वर्ष का बालक, कितना बड़ा बालक है, तो घबराएगा तो है, सब होता है, डर लगेगा। तब वो उनके पास और करीब आ जाते हैं और उनसे अब बात करते हैं। यहाँ तक कल हमारी बीतक हुई थी, अब उससे आगे चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्री राज, कहा छोड़ तू गाठड़ी ए बातें देखी इनकाज, ए बातें देखी इनकाज। वहां पर वो जो सिपाही का भेष धारण किए हुए रहते हैं वो उनको कहते हैं कि तूने ये जो तलवार, ये जो बर्छी अपनी कमर में लगाई है, इसको खोल करके मुझे दे दे। अब जैसे वो उनको दे देते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई अब तो ये अवश्य ही मुझे मार देगा। तब जानिए मुझे मारेगा, उन्होंने कहे सुकन बिछाए पिछोड़ी सुआवे, तब कांपने लगा मन। तब वो बालक और डर जाता है और कांपने लगता है और उसको लगता है कि अब तो तू अवश्य ही मारा जाएगा। और वो जो सिपाही रूप में श्री राज जी आए थे वो उनको कहते हैं कि अब यहाँ पर तू लेट जा। जैसे ही उस बालक को ये कहते हैं कि तू लेट जा, तो उसको लगता है कि भाई अब तू जिंदा नहीं बचेगा। ये भी कल सुना था। बर्छी हाथ पकड़ के एक साथल दे पाए, बोझ दिया शरीर का फिर यूं पूछी जाए। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया था श्री राज जी ने? क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो बालक है, ये नन्हा सा जो बालक है, जो मेरी खोज करने के लिए घर से निकला है। लेकिन उसको ये पता नहीं था। वो बालक पहले तो बड़ा घबराता है, बड़ा डरता है और डरते डरते उनके पेट में जो दर्द होता है, इसीलिए वे उनको लिटा देते हैं कि बालक तू यहाँ लेट जा। अब क्या करते हैं श्री राज जी? क्योंकि अब यहाँ सिपाही नहीं है, अब श्री राज है। क्योंकि जिस वक्त में हाथ में देवचंद्र जी ने अपनी वो बर्छी दे दी, तभी कहा है कि हाथ में दई श्री राज जी के हाथ में दे देते हैं। तो अब वो बालक को जब लिटा देते हैं तो बर्छी हाथ पकड़ के एक साथल पर दे पाए, उनकी एक जंघा पर श्री राज जी अपने पैर का हल्का सा अंगूठे का दबाव बनाते हैं, दबाव, ताकि इसके पेट में जो दर्द है वो दर्द ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही श्री राज जी पैर रखने लगते हैं तो वो बालक ये सोचता है कि अब तो मेरी जान ये ले ही लेगा, अब ले लेगा। वहां तक भी वो डर रहा था। लेकिन क्या होता है कि बोझ दिया शरीर का, जैसे ही श्री राज जी अपने शरीर का बोझ उस बालक पर देते हैं, उसकी जंघा पर देते हैं, फिर यूं पूछी बात। तब जाकर के धनी श्री देवचंद्र जी से वे बात पूछते हैं कि क्या तुम्हारा दर्द अब ठीक हो गया? अब देखिए इस बात को, इस चौपाई को समझिए कि बोझ दिया शरीर का, श्री राज जी ने अपने शरीर का बोझ अपनी आत्मा को देते हैं। क्या कोई और श्री राज जी का बोझ, उनके शरीर की पावर, उनकी शक्ति को उनकी आत्मा के सिवाय कोई और झेल सकता है? नहीं झेल सकता ना। तो यहाँ पर धनी जी ने और यही बतलाया है
यही बतलाया है कि मेरी प्यारी रूहो इस बात को समझो कि परमात्मा यदि तुम पर अपना बोझ दे रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है, अपना इल्म दे रहा है, अपनी शक्ति दे रहा है, अपना प्रेम दे रहा है, तो वो केवल और केवल ब्रह्म आत्मा ही सहन कर सकती है, अन्य कोई सहन नहीं कर सकता है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की जय। दर्द भया कछु हल्का, सूल पेट का था जोर। अब उनसे श्री राज जी पूछते हैं कि अरे बालक जरा ये बता, जो तेरे पेट में सूल हो रहा था, जो दर्द हो रहा था, क्या वो कम हुआ? तो वो बालक कहता है हाँ, अब मेरे पेट का जो दर्द था और वो तो बहुत ज्यादा कम हो गया, लगता है शायद समाप्त ही हो गया है। तो अब उस बालक को इतना तो यकीन सा होता है कि शायद ये मुझे ऐसे तो मारेगा नहीं, लेकिन मन में अभी भी है कि हो सकता है ये मुझे ठीक करे और मुझको अपने साथ ले जाए, हो सकता है मेरा नौकर चाकर बना ले, हो सकता है मुझे अपना गुलाम बना ले, है ना? ऐसा वो डरता है। वो बालक फिर भी डर रहा है क्योंकि उसने पहचाना नहीं है अभी भी। लेकिन राज जी तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, और उन प्रीतम से क्या छिपा जाके हाथ में डोरे। तो यहाँ पर धनी जी फिर उनसे पूछते हैं, राज जी फिर पूछते हैं भाई दर्द हल्का हो गया? हाँ हाँ बहुत कम हुआ। श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया कछु रैया और ठोर, कहते कि हाँ थोड़ा बहुत दर्द अभी है, बाकी तो दर्द खत्म हो गया है। फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे। फिर से श्री राज जी फिर से अपने पैर का वजन, अपने शरीर का थोड़ा सा हल्का सा वजन उनकी जंघा पर फिर से दबाते हैं। बोझ दिया शरीर का, फिर से अपने शरीर का बोझ देते हैं। इन शरीर पर दे, किस पर? उस नन्हे से बालक पर वे अपने पैर का थोड़ा सा दबाव फिर से बनाते हैं। फिर पूछा क्या खबर? अब फिर से पूछते हैं कि बताओ प्यारे बालक, ये बच्चा बताओ अब कैसी तबीयत है? तो वे कहते हैं कि सूल मिटा आकार, कि अब तो मेरे अंदर से, जो मेरे पेट के अंदर दर्द हो रहा था, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। तब उठ खड़े भय श्री देवचंद्र जी, ऐसा किया विचार। इस प्रकार से जब उनके पेट का दर्द समाप्त हो जाता है, तब वो नन्हा सा बालक, देवचंद्र नाम का बालक, वो खड़ा हो जाता है और कुछ विचार करने लगता है, सोचने लगता है। क्या सोचता है देखिए अब आगे। पिछोड़ी कमर बंधाए के, बोझ बांधा अपनी पीठ पर, तब जानिया श्री देवचंद्र जी ए मारे नहीं क्यों कर। एक तो उनकी वो बर्छी ले ली, दूसरा जो उनकी वो बिछोई थी, जो गठरी थी सामान की, वो भी ले लेते हैं और उसको अपनी पीठ पर लाद लेते हैं। कौन लाद रहे हैं? स्वयं श्री राज जी। इसका बातूनी मायना भी होता है कि अपनी रूहों के कारण धनी जी सब कुछ करते हैं अपनी रूह के वास्ते। वो अपनी रूह के लिए उन्होंने उनकी जो भी गठरी थी उसको भी अपनी पीठ पर धारण कर लेते हैं। अब धारण तो किया, लेकिन वो बालक अब कुछ विचार करता है, कहने लगे ये मार तो मुझे नहीं रहा है, ये तो मुझे लग गया है। अब उसको लगता है कि मारा तो नहीं है, लेकिन क्या करेगा, कुछ तो होगा। बंदी खाने रख के, देखो क्या कह रहा है वो बालक, अंदर सोच रहा है कि ये जरूर मुझे बंदी बनाएगा अपना, जरूर ये मुझे अपना गुलाम बनाएगा, करेगा गुलाम। लगता है ये मुझे जरूर अपना गुलाम बना करके मुझसे अपनी सेवा कराया करेगा। मारने से तो बचाया, हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत मेहर है, तेरी बहुत कृपा है, तूने मारने से तो मुझे बचा दिया है। अब क्या करावे काम, अब मुझे ये नहीं पता है कि ये क्या काम कराएगा। अब अंदर से दूसरा डर लगने लगा। अब तक तो डर था कि ये मुझे मारेगा, लेकिन अब डर लग रहा है कि ये मुझसे क्या काम कराएगा।
मिल दो यहाँ से चले रहा में अतजोर, लगे बात लौकिक पूछने कहो कौन तुम्हारा ठोर। अब श्रीराज जी, क्योंकि उसके अंदर अभी भी डर है बालक के, अब श्रीराज जी उससे कुछ लौकिक बातें पूछते हैं। भाई तू कहाँ से आया है, क्या तेरा नाम है, तेरे माता पिता को पता है नहीं पता है, तू कैसे आया है, क्यों आया है, क्या करेगा, वे सारी बातें श्रीराज जी उस 11 वर्ष के बालक देवचंद्र से पूछते हैं। वो भी बालक उनको अपनी बातें बताता है कि मैं तो एक परमात्मा की खोज करने के लिए निकला हूँ और उस परमात्मा को पाए बिना मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें जैसे करते हैं तो दोनों चलते रहते, लेकिन चलते चलते क्या होता है कि ये पता ही नहीं चलता कि कब वे अपनी मंजिल के करीब आ जाते हैं। नाम माता को पूछत और कुटुंब परिवार, ताको उत्तर देते हैं चले जाए तीन लारे। इस प्रकार से श्रीराज जी उस बालक से पूछते हैं और वो बालक सब कुछ श्रीराज जी को उत्तर देता चला जाता है। देवचंद्र उत्तर दियो रे उमरकोट गांव, मतु मेहता जो पिता करे सौदागरी का काम। वे कहते हैं कि मेरा नाम देवचंद्र है और मैं उमरकोट गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिताश्री का नाम मतु मेहता है जो सौदागरी का व्यापार का काम करते हैं। फिर खबर देश की पूछने लगे सुकान, कौन राजा तुम देश को कैसे ताको चलन। तब वे पूछते हैं कि तुम जिस मारवाड़ देश के रहने वाले हो उस देश में कैसे लोग बाग रहते हैं, वहाँ का राजा कैसा है और किस प्रकार की तुम लोगों के साथ में उसके संबंध है। इस प्रकार की लौकिक बातें श्रीराज जी उससे पूछते जाते हैं। कौन वजीर ताके रहे क्यों कर चलत व्यवहार, के कैसी बातें लौकिक यही पूछे विचार। अब वे पूछते हैं कि वो वजीर कौन है जिसके लिए जिसके साथ में तुम निकले थे, वो कैसा वजीर है। और ये भी पूछते हैं कि उस वजीर ने तुम्हें क्यों छोड़ा, उस वजीर ने तुम्हें क्यों छोड़ा, यदि जाना था तो उसके साथ ही चलते। ये सब लौकिक बातें उनसे बालक से पूछते हुए श्रीराज जी चल रहे हैं। यूं करते पूछत चले पंत करते जाए, रात रही थोड़ी बाकी 7 को पहुंचे ध्याए, 7 को पहुंचे ध्याए। इस प्रकार से श्रीराज जी उस नन्हे से बालक से जो पूछते हुए जाते हैं, केवल 4-5 ही बात पूछी थी, इतने में ही उनको दिखाई दे जाती है उनकी मंजिल, जहां पर वो वजीर अपने सैनिकों के साथ में बैठा हुआ था। अर्थात उसने अपना जो पंडाल होता है एक ठहरने का, रात्रि में विश्राम करने के लिए, वो लगाया था। तब वहां तक 2-4 बात करते करते ही उस नन्हे से बालक को श्रीराज जी वहां पहुंचा देते हैं। उस जगह खड़े रहे पिछोड़ी छुड़ाई कमर से। अब जैसे ही श्रीराज जी वहां पहुंच जाते हैं तो उस अब तक देखो क्या, अब तक कह रहे थे कि हम साथ चलते हैं, अब तक वे साथ चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ श्रीराज जी अब उस बालक से थोड़ा सा पीछे होने लगते हैं, थोड़े से पीछे। वो सिपाही रूप थोड़ा उस बालक से पीछे होने लगता है और जैसे ही थोड़ा सा दूर आते हैं तो तब उस बालक को कहते हैं कि देखो जरा सामने, क्या वही तुम्हारा वो सैनिक है, क्या वही तुम्हारी वो बारात है जिसके साथ में तुम जाना चाह रहे थे। उस जगह खड़े रहे पिछोड़ी छुड़ाई कमर से। अब यहाँ किसकी कमर पर पिछोड़ी बंधी थी, कौन सी पिछोड़ी बंधी थी, सामान धनी श्री देवचंद्र जी की सामान की पिछोड़ी तो उन्होंने गठरी ली थी, राज जी ने तो गठरी ली थी, गठरी तो बताया, और एक बर्छी ली थी। अब ये क्या कहते हैं इसको, पिछोड़ी का तो वर्णन नहीं आया था, पिछोड़ी का तो नहीं आया था ना। जिस वक्त में श्रीराज जी उससे बालक से उसकी गठरी लेते हैं और उससे बर्छी लेते हैं, तब
तब श्रीराज जी जो अपने उन्होंने पिछोरी पहनी थी, जो श्रीराज जी की कमर बंद थी, वे उस बालक को दे देते हैं और उसको कहते हैं इसे तू अपने पेट पर बांध ले। समझ गए क्यों? अब इसका फिर से बातों निभाव समझिए कि जब श्रीराज जी आपसे आपकी लौकिक कार्यों का भी भोज ले लेते हैं तो आपको अपना इलम देते हैं, आपको अपनी मेहर देते हैं। तो वो मेहर रूपी ही वो श्रीराज जी की पिछोरी बंधी थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब श्रीराज जी कहने लगे भाई ए बालक, तूने जो ये हमारी पिछोड़ी बांधी थी, ला चल अब जरा इसको खोल करके मुझे दो। अपनी पीठ पर गठड़ी, अब जो श्रीराज जी ने अपनी पीठ पर गठरी पहनी थी उनकी, वो लादी थे उनके बोझ, उसको क्या कहते, सो दई श्री देवचंद्र जी को इन समय, उस समय पर वह वैसी गठरी श्रीराज जी अपनी पीठ से उतार करके उस नन्हे से बालक को श्री देवचंद्र जी को उनके हाथ में दे देते हैं कि ये लो देवचंद्र जी, ये रहा आपका सामान और मुझे मेरा सामान वापस कर दो। दई तलवार छोड़ के देख ए तेरो साथ। अब यहाँ पर वो सैनिक रूप में श्रीराज जो होते हैं वे कहते हैं कि देखो वे रहे तेरे साथ, तेरे सामने, वे रहे सामने, इनके ही तो साथ जाने वाला था। कहले हाँ हाँ मैं इनके ही साथ जाने वाला था। तो जैसे ही वो बालक वहां मुड़ के देखता है तो क्या होता है, क्योंकि बालक के अंदर एक खुशी होती है, उस बालक के अंदर खुशी ये होती है कि अब तुझे तेरे वे संगी मिल गए हैं जिनके साथ में तू आराम से जा सकता है। ऐसा उसके अंदर एक खुशी पैदा होती है। पीछे फिर के देख ही मेरा किन्ने पकड़ा हाथ। अब इस चौपाई को बड़े ध्यान से देखिए कि जिस प्रकार से जब जब श्रीराज जी, पहले तो क्या होता है कि पहले आप सब हम सब श्रीराज जी के चरणों में विनती करते, वो बालक डर रहा था और बार बार परमात्मा परमात्मा पुकार रहा था रेगिस्तान के अंदर। 11 वर्ष का वो बालक और कह रहा था हे परमात्मा मैं तेरी ही खोज करने निकला हूँ, तुझे ही पाने निकला हूँ और तूने मुझे इस सुनसान अंधेरी रात में इकला छोड़ दिया है। मुझे बड़ा डर लग रहा है, इस माया के अंदर बड़ा डर लग रहा है। अब कम से कम तू मुझे बचा तो सही, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा तो। अब ये मात्र एक देवचंद्र जी की बात नहीं होती, ये हम सभी सुंदर साथ की बात होती है। हम सब सुंदर साथ ही देवचंद्र होते हैं ना। अपने काम, जब अपना काम कोई पूरा नहीं होता है किसी कारण से, तब हम सब सारे सुंदर साथ देवचंद्र जी का रूप धारण कर लेते हैं, उसी बालक का। और वैसे ही परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, हे परमात्मा अब ये बता मेरा क्या दोष है, मैं तो तुझसे ही, तुझ पर ही सब कुछ अर्पण है। तब वो परमात्मा अपनी कृपा करते हैं और खुद परमात्मा अपना ही रूप, अपना ही स्वरूप धारण करके किसी दूसरे आकार से हमारे पास आकर के हमारा बिगड़ा हुए काम को बना जाते हैं। ये सबके साथ होता है। वैसे ही यहाँ पर उस बालक के साथ हुआ कि श्रीराज जी आए सिपाही के भेष में और श्रीराज जी ने आकर के उस नन्हे से बालक का जो बनता बनता बिगड़ रहा था काम, उस काम को पूरा करते हैं और उस बालक को उस बारात के पास में पहुंचा देते हैं। जैसे ही वो बालक आगे होता है और बारात को देखता है, खुश होता है, तो एकदम से विचार करता है कि अरे ये तो ऊंटों पर घोड़ों पर आए, तेज तेज आए, कब से आए और मैं तो पैदल पैदल आया, छोटा सा बालक,
पैदल पैदल भाग के भी नहीं आए हम दोनों, और उनको पता है कि केवल इस शख्स ने मुझसे केवल 4-5 बात ही पूछी, ज्यादा बात नहीं पूछी। ऐसा भी नहीं लगा कि घंटे 2 घंटे लगे हो, नहीं, उनको केवल और केवल 4-5 बातें ही पूछी और एकदम से उस बारात के पास में आ गए। तो अब वो बालक को कुछ खटका लगता है अंदर, अब लगा उसे खटका, सोचने लगता है कि पीछे फिर के देख ही। अब वे पीछे फिर के देखते हैं, देखो यहां आ गए थे ना, आगे देवचंद जी को आगे कर दिया था ना, और श्रीराज जी पीछे आ गए थे, और जब वहां से चले थे तो अपने साथ साथ लेके चले थे, अपने साथ। यानी कि इस चौपाई का, इस तीसरे चरण का एक और बात उन्हीं अर्थ है कि जब जब श्री राज जी आपको आपकी मंजिल के करीब ला देते हैं तो ध्यान रखना वे कहीं अपना एक कदम पीछे कर लेते हैं। ये तुम्हारी परीक्षा होती है, ये परीक्षा होती है कि कहीं तू मुझे पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है, लेकिन वहां तुम्हें अपनी मंजिल मिलने की खुशी होती है। बनता बनता काम जो बिगड़ रहा था वो अब जब बन जाता है तो फिर परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए श्री राज जी ने वो ही किया, परीक्षा लेने के लिए एक कदम पीछे किया और उस नन्हे से बालक को आगे किया। मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ, अब वो बालक विचारता है, क्योंकि अंदर तो श्यामा महारानी थी ना, अब वे विचारते हैं कि मुझे ये नहीं पता है कि अब तलक मेरा हाथ पकड़ करके मुझे अपने साथ साथ में कौन ला रहा था, कौन। वहां तो कछु ने देख ही कौन कहां गयो ए। जैसे ही वो बालक बिल्कुल पीछे मुड़ता है, एक पल नहीं होती है, तो वो जो स्वरूप था, जो वो सिपाही का भेष था, वो वहां से गायब हो जाता है। बोलो श्री राज की जय, बोलो श्री श्यामा महारानी की जय। एक पल के अंदर श्री राज का जो वो स्वरूप था कहां गया? न कोई गांव, न कोई मंदिर, न कोई आया, न कुछ सवारी। तब उस बालक को अब लगता है कि ओ शायद जिसके लिए मैं निकला था हो न हो, ये जरूर वो ही है, उसी ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। वहां तो कछु ने देख ही कौन कहां गयो ए तहकीक मेरा खावंद। देखो ये केवल और केवल अंदर की रूह ही निर्णय करती है, केवल एक रूह ही जान पाएगी कि जो मेरे साथ में हर पल मेरी समस्या के साथ भी है, जो मेरा काम बना रहा है, तो वो और कोई नहीं सिवाय मेरा खावंद है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा पति है, वो मेरा धनी है। ये उस रूह ने अंदर ही अंदर निर्णय कर लिया। कियो विलाप याद करते। अब वो बालक, देखिए अब वो बालक, मैंने कल भी कहा था कि ये बालक इतना डर रहा है, इतना अंदर से इसको घबराहट है, लेकिन ये बालक रोया नहीं था अब तक, बताया था मैंने आपको कल। और कितने कष्ट सहे थे उसने, कितना डर रहा था, बार बार मरेगा ये मारेगा। शायद मैंने कहा था कि कोई और होता तो शायद हार्ट अटैक से मर न जाता, इतनी बुरी हालत हो गई, लेकिन वो रोया नहीं था बालक। लेकिन अब देखो ये चौपाई क्या कहती है, अब देखो, अब चौपाई कह रही है कि किया विलाप याद कर। अब वो बालक नहीं रो रहा है, अब दरअसल उसके अंदर विराजी हुई श्री ठाकुरानी श्री श्यामा जी, वो सुंदर बाई की वासना अब अंदर से विलाप करती है, अब वो रोती है। क्यों? क्योंकि अरे पगली, जिस खावंद के लिए, जिस पिया के लिए, जिस परमात्मा के लिए तूने अपना घर बार छोड़ा था, वो परमात्मा पिछले कितने समय से तेरे साथ था, तेरे साथ था। तेरा पेट का दर्द भी मिटाया, तेरा बोझा जो था वो भी अपने कंधे पर उठाया, और पता भी नहीं चला तुझे तेरी बारात के पास भी पहुंचा दिया। तो यहाँ पर अब वो अंदर की वासना रोती है। अब कब?
वो वासना भी कब रोकती है? जब कहा कि ए तहकीक मेरा खावंद, जब वो वासना, जब वो रूह, जब वो ब्रह्म सृष्टि ये निश्चित कर लेती है अपने धाम दिल के अंदर कि सामने कोई और नहीं है, मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है, मेरा खावंद है, मेरा पिया है, तब वो रूह अंदर से रोती है, तब वो तड़पती है। और अब इसीलिए वो रूह रो रही थी। फेर के एता विचारिया मेरे ए तो है सिर पर, जहां कहूं मैं डार हो ए छोड़े नहीं क्यों कर। अब वो नन्हा सा बालक, 11 वर्ष का बालक ये निश्चित कर लेता है बिल्कुल कि मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, ये परमात्मा जो अब मेरे साथ है ये वास्तव में मेरा साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। ये अब उस बालक को अंदर से विश्वास हो जाता है। ये तो तहकीक हुआ धनी है मेरे हाजर। वो बालक फिर से विचारता है कि ये बिल्कुल निश्चित हो गया है कि मेरे ऊपर यदि किसी का हाथ है तो वे केवल और केवल मेरे परमात्मा हैं, और वे हर पल हर घड़ी मेरे साथ में हाजिर है, हाजिर। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि के लिए कहते हैं धनी जी ब्रह्मवाणी में कि रूहों के लिए उनके चारों तरफ फरिश्ते खड़े रहते हैं। चारों तरफ रूहों के लिए फरिश्ते खड़े रहते हैं कि मेरी रूह को कैसा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। यही बात यहाँ कही कि धनी है मेरे हाजर, वे मेरे अंग संग है, अंग संग। भले अब कहाँ जाएंगे, ठीक है मानता हूं अब यहाँ से चले गए हैं, लेकिन देखना है कि यहाँ से फिर वो कहाँ जाएंगे। कहीं भी नहीं, क्योंकि जो परमात्मा मेरे लिए वहां से यहाँ तक आया है तो ये निश्चित हो गया है कि अब हो कुछ भी हो वो केवल छिप सकते हैं, केवल कहीं अदृश्य हो सकते हैं, लेकिन है वो भी मेरे अंग संग ही, यही कहीं है। अब ये उनको विश्वास हो जाता है। खोज ले इन पर, कहने लगे कि अब चिंता नहीं है, जो मेरे साथ वहां से यहाँ तक था उसको मैं अब निश्चय ही खोज लूंगा, मैं उस परमात्मा को अब जरूर पालूंगा। ये उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास हो जाता है, और ये विश्वास ही जरूरी है, ये विश्वास ही जरूरी है। जब तक ये विश्वास हमारा दृढ़ नहीं होगा, हमारा पक्का नहीं होगा, यकीन पक्का नहीं होगा, तब तक परमात्मा मिलते नहीं है। हमारे साथ रहेंगे, हमारे सामने रहेंगे, लेकिन वे हमें मिलते नहीं है। पहले अंदर से ये विचार पूर्ण रूप से दृढ़ करना पड़ता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब सन्मुख चले सात को, आवत रोके तीन, कौन है कहाँ आवत, नाम श्री देवचंद्र लिया इन। अब वो नन्हा सा बालक अपनी उस बारात के पास पहुंच जाता है, उन वजीर के पास पहुंच जाता है और कहता है, उनसे जाकर के बात करता है। वे पूछते हैं अरे इतनी रात में ये कौन बालक आ गया है? तब वो बालक कहता है कि मैं देवचंद्र हूँ, वही देवचंद्र जिसने आपके साथ चलने के लिए कहा था। तब ले चले सिरदार पे, उन्होंने पूछे सुकान ने, तुम क्यों आए हमको मिले, बड़ा अचरज बेओ मन। अब वो वजीर भी बड़ा अचंभित होता है, कहने लगे भाई ये तो बता, जब तेरे पास में कोई सवारी नहीं थी, कोई साधन नहीं था, न कोई घोड़े थे, न कोई ऊंट था, न कुछ और था, तो ये तो बताओ, हम तो इतनी तेज तेज चल के आए, हम तो भाग के आए, इनके सवारी पर आए, लेकिन तू पैदल पैदल कैसे यहाँ तक पहुंचा? उस वजीर को और उन सब सैनिकों को बड़ा अचंभा होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। क्यों कर रहा पाए तुम, क्यों पहुंचे असवारों संग? अरे भाई तूने किस तरीके से अंधेरी रात में तो रास्ता भी नहीं मिला होगा, तूने ये राह कैसे पकड़ी? और फिर तूफान भी आ जाते हैं, तूफान भी आए थे, जो पद चिन्ह रहे होंगे वे भी मिट गए थे। तो ये बता
तूने कौन सी राह पकड़ी है और क्यों पहुंचे असवारों संग, और तू इन घोड़ों के साथ में पैदल चलने वाला कैसे शामिल हो गया, कैसे मिल गया। तब जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, आए चले जैसे वंग। वे कहते हैं कि मैं तो इस प्रकार से चल करके आया हूं जैसे वायु चलती है, जैसे हवा चलती है, उस प्रकार से मुझे खुद ही नहीं पता है। बस परमात्मा का नाम लेता रहा और चलता रहा, परमात्मा का नाम लेता रहा और चलता रहा, और परमात्मा ने ही मुझे तुमसे मिला दिया। इस प्रकार से वो बालक धन श्री देवचंद्र जी, वो जो गुप्त रहस्य वाली बात थी, वो जो उस परमात्मा वाली बात थी, वो जो उस बड़छी वाले सिपाही की लीला थी, उसको वे उनसे छिपा लेते हैं, छिपा लेते हैं। यही कहा है कि छिपके साहेब कीजे याद, खास अलखास नजी की स्वाद, कि जब वो आत्मा को स्वाद आने लगता है, जब वो आत्मा को आनंद आने लगता है, तब वो परमात्मा की उन लीलाओं को अपने अंदर याद कर करके वो बड़ा मग्न रहती है, वो उसी ब्रह्मधाम में खोई रहती है, वो अपने सतगुरु के चरणों में ही लिपटी रहती है। तब वो किसी को बताती नहीं है। कहने क्यों कि इसको मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो इसको समझ ही नहीं आएगा। इससे अच्छा तो यह है कि मैं आधा घंटा 1 घंटा क्यों व्यर्थ करूं, क्यों ना मैं अपने परमात्मा के उस घर में पहुंच जाऊं। ऐसे वही लीला यहाँ ये बालक करता है। तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम। देखिए कैसे बेवकूफ बनाता है वो नन्हा सा बालक। अरे वजीर जी, ऐसे थोड़े आप चले थे तो पीछे आपने पैरों के निशान छोड़े थे, और उन निशानों पर पैर रखते रखते मैं भी यहाँ तक पहुंच गया हूँ। पांव अपने बल से चले मार्ग आए हम, और कैसे कि अपने पैर से ही चल के आए, कोई घोड़ा सवार नहीं था, कोई ऊंट नहीं था। अब उस वजीर को वो कहता है, लेकिन वजीर तो वजीर है भैया, वो भी अंदर विचारता है कि ये भले ही बालक कुछ कह ले, लेकिन ऐसा तो है नहीं, जरूर इसके साथ में कुछ न कुछ हुआ है, जरूर ये किसी अदृश्य शक्ति का सहारा लिया है, वरना ये बालक हमें पकड़ सकता नहीं था। सबो बड़ा अचरज पाई के, देखो केवल वजीर ही वजीर अचरज नहीं पाता है, सारे के सारे सिपाही जो घोड़े थे वे भी सारे के सारे बड़े अचरज, बड़े अचंभित होते हैं। कहने लगे कि ये नन्हा सा बालक ऐसे अपने पांव से चलकर तो यहाँ नहीं आ सकता था, कोई खोले कमर। तब कोई कि भाई बालक चल के आया, थक गया है, कोई उसकी कमर पर जो बंधा था गठरी या पिछोरी उसको खोल दे। वे पुन डेरा डंडी पछोड़े, कोई था आग जलावन पर, और तब वे उनके सामान को लेकर के अपने डेरों में बैठाते हैं। भाई आजा, थक गया होगा, कोई पानी पिलाता है, चल भाई, कोई 1-2 पैर भी दबाता, भाई नन्हा सा बालक आया, इतनी दूर से आया है, कोई उसको हवा झोंकने लगता है, हाँ भाई थक गया है, बालक आया बहुत दूर से हमारे लिए, और कोई उसके लिए खाना वाना बनाने की तैयारी करते, सामान लाते, भाई भूखा चला होगा, जरूर इस बालक को भोजन कराना चाहिए। तब उन कायस्थ सिरदार ने रसोई का किया आदर। तब जो वे थे, जो उनकी जाति थी वहां पर उस वक्त, क्योंकि पहले के समय में ये ज्यादा होता था, भेदभाव ज्यादा होते थे, भाई तू छोटी जात का है, तू ये है, तू शूद्र है, तू मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है, तू पूजा नहीं कर सकता है, तो ये इस प्रकार की वगैरह वगैरह होते थे। तो उन्हीं में जो वे कायस्थ सिरदार थे, वे थोड़े से ऊंची जाति के माने जाते थे। तो वे कहते कि आओ भाई तुम थक गए होंगे, चलो भोजन करो, रसोई बनी है, क्योंकि तुम इतनी दूर से जो आए हो, थक गए होंगे, चाहे तो सीधा ले या आओ रसोई पर। और वे कहते चाहे तो हे बालक आओ तुम हमारे साथ में भोजन करो, क्योंकि तुम थक गए हो, लेकिन यदि तुम हमारे साथ भोजन नहीं करना चाहते हो तो तुम ऐसा करो, हमसे बनाने का कच्चा सामान ले लो और बना करके भोजन कर लो। तब श्री देवचंद्र जी ने यूं कर दिया जवाब, मैं अपने हाथों करत हो कहिया कायस्थ तिनके बाब। उन्होंने कहा कि हम तो कायस्थ है और हम भी अपने हाथ से ही बनाते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे अपने हाथ से बनाना ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं भोजन बनाऊंगा और मैं भी खाऊंगा। तब हमारे भंडार से सीधा ले हो तुम। तब वे कहते कि जब तू बनाना ही चाहता है तो भाई ऐसा कर, तू हमारे भंडारे से
ये खाने बनाने का कच्चा सामान ले लो। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा घर से सीधा ले आए हाँ मैं। तब श्री देवचंद्र जी ये कहते हैं कि नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं तो अपना बनाने का सामान कच्चा सामान लेकर के साथ में आया हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की।